हेलो नमस्कार दर्शकों, उड़ने की आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिश जो होता है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है और वो बैठ रहा होता है। तभी यहाँ पे रोशनी जो होती है वह उसको ऑफ़र करती है, वो खाना, वो उसको जिराफ वगैरह वो सब खिलौने दे रही होती है। यह देख के सचिन सोचता है कि ये कब से इतनी अच्छी हो गई है, तो कभी इतनी अच्छी नहीं थी खजूरी। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है, काम कर बेटा, तू यहाँ पे खेल, ठीक है, मैं यहीं बैठता हूँ, मेरा भी टाइम पास होगा। वैसे भी साइली घर से बाहर गई कुछ काम से, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। रोशनी बोलती, सचिन एक काम करो, तुम जाओ ना, तुम्हारा भाड़ा होगा, तुम्हें लेट नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं घर पे ध्यान रख लूँगी। तभी यहाँ पे सचिन बोला, इसलिए तो डर लग रहा है खजूरी की तू है तो यहाँ चूना लगा देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे साइली की फ्रेंड को, यानी चिट्टी को सबको सिखा रही होती है साइली कि कैसे फूल मालाएं बनानी होती है। दूसरी तरफ जैसे सचिन जाता है, रोशनी अपने बेटे को गले लगा के फूट फूट कर रोने लगती है। तभी यहाँ पे साइली बोलती, फूल मालाएं बनाना तो बहुत ही ईजी है, इतनी सी बात करें तुमने मुझे बुला लिया। एक्चुअली घर में मेहमान आए हैं ना, पता नहीं सचिन कैसे हैंडल कर रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फूल मालाएं बनाना बता देती हूँ कैसे, बहुत ही सिंपल है, सुई धागा लो, उसमें से डालते जाओ। तभी यहाँ पे उसकी फ्रेंड सोचने लगती है, अगर मैं और उस सारी सामने से पूछती तुम्हें बनाने आता है, वो बोल देती हाँ। तभी वो बोलती ठीक है, तुम जल्दी सीख जाओगे। तभी उसकी फ्रेंड को लगता है अगर मैं जल्दी सीख गई तो साइली यहाँ से भाग जाएगी, और साइली अगर यहाँ से एक बार भागी तो रोशनी का काम नहीं होगा, रोशनी आज उन लोग को भगाने वाली है, तो मुझे इसको फंसा के रखना पड़ेगा। तभी साइली को बोलती है, साइली एक्चुअली मैंने ना उत्साह में आके हाँ बोल दिया, एक्चुअली मुझे आता ही नहीं फूल माला बनाना। तभी साइली बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो तो तुम यूँ सीख जाओगी झट से। मेरी फूलों माला की दुकान है ना, मैं यही सब करती हूँ और वो फटाफट हो जाता है, तुम करो ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तभी यहाँ पे उसकी दोस्त बोलती है कि वैसे तो एक बात बोलो साली, तुम इतनी अच्छी इतनी स्वीट हो, बट जब मैं तुम्हारे घर में आती हूँ ना, तो तुम्हारी सास जो है ना, वो काकू, वो कितना इरिटेट करती, कितना बोलती है। तभी साली बोलती है कि तुम इस तरह से मत बोलो, मेरे घर के बारे में कोई कुछ बोले, वो हमारे घर की बड़ी है और उनका इतना अच्छा बेटा जो मेरा पति है, अगर वो नहीं होती तो इतना अच्छा मिलता नहीं, तो प्लीज़ तुम उनके बारे में कुछ मत कहो। हाँ, माना कि काकू थोड़ी खड़ी खोटी सुनाती, बट ठीक है, वो बड़ी है, उनका मुझ पे हक है, वो इतना तो कह ही सकती है, मैं इतना सुन लूँगी, पर उनके बारे में बुराई नहीं सुन सकती। तभी यहाँ पे रोशनी की फ्रेंड बोलती, छुट्टी की सच में तुम एकदम टीवी सीरियल वाली बहू लग रही हो साइली, वैसे ही सच साउंड कर रही हो, मतलब वो इतना बुरा करती फिर भी तुम्हें कुछ नहीं बोलना। एनीवेज चलो मैं फूल माला बना। तभी यहाँ पे साइली बोलती, अच्छा मुझे बताओ छुट्टी की, तुम और रोशनी बचपन के दोस्तों, तुम लोग दुबई में पले बड़े हो। तभी चिट्टी बोलती, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी यहाँ पे सारी बोलती, लेकिन रोशनी तो दुबई रहती थी, तुम बोली बचपन की दोस्त हो। तभी यहाँ पे चिट्टी बोलती, हाँ वो गर्मियों की छुट्टी में हम लोग जाते थे ना मिलने के लिए। तभी यहाँ पे साली बोलती, अच्छा तो रोशनी के पापा, तुम्हारे पापा फ्रेंड है। तभी बोलती, हाँ हाँ, मेरे पापा जाते थे ना बिजनेस के सिलसिले में, इसलिए रोशनी को पापा को जानते थे। तभी बोलती है, अच्छा तो तुम वहाँ पे कॉलेज वगैरह की हो लोग दुबई में, तुम कहाँ कहाँ घूमे हो। तभी चिट्टी बोलती, मैं दुबई कहाँ गई हूँ। तभी यहाँ पे साली बोली, अभी तो तुमने बोला। चिट्टी बोलती, अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ रहते थे, रोशनी आती थी दुबई से गर्मियों की छुट्टी में हमारे साथ घूमने के लिए। साइली बोलती, अच्छा और तुम कहाँ कहाँ गए, शिमला मनाली सब जगह घूमी हो। तभी चिट्टी बोलती, हाँ हाँ, मैं तो सब जगह घूमी हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे चिट्टी को कॉल आ जाता है, जो कि वह गुंडा रहता। तभी यहाँ पे उसकी आवाज़ सुन लेती। साइली बोलती कि ये आवाज़ तो जैसे लग रहा था जैसे रोशनी की चाचा की आवाज़ है, ये चिट्टी को क्यों फ़ोन किया, शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। दूसरी तरफ यहाँ पे चिट्टी जैसे कॉल उठाती है, वो जो होती है उस आदमी को डांटने लगती है कि ये क्या नाटक है, तुम मुझे बार बार इस तरह से कॉल नहीं कर सकते, जब मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम कॉल क्यों करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशनी जो होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारी काकू हूँ, मैं यहीं पे हूँ, बेटा तुम अपना ध्यान रखो, हाँ, और तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी मैं जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो, तुम यहीं रहना, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी। जो मैंने तुम्हें सीक्रेट बता के रखा है ना, वो सीक्रेट सबसे छिपा के रखना, वो सीक्रेट सबके सामने आने मत देना। तभी क्रिश बोलता है, हो काकू, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये सीक्रेट कभी किसी के सामने नहीं आएगा। रोशनी बोलती है, हाँ बड़ा, वेरी गुड। दूसरी तरफ उसकी आई जो होती है, उसकी आंखों में आंसू पिघल रहे होते हैं, क्योंकि वह इतने दिन के बाद क्रिश और रोशनी को साथ देखी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस जो होता है वह अपने दुकान पे बैठा रहता है और वो रोशनी को कॉल करता है। वो रोशनी को बुलाता है, बेबी आज तुम्हें पता है कितना अच्छा डील हुआ है कस्टमर से, मैं तो बोलता हूँ कि तुम भी एक बार आ जाओ, थोड़ा है शॉप में हेल्प हो जाएगा, आज बहुत काम भी बढ़ गया है, यू नो, और कितनी गर्मी भी लग रही है। तभी यहाँ पर रोशनी बोलती, सॉरी तेजस, मैं आ जाती, पर मैं रियली छुट्टी तो नहीं ले सकती। तभी तेजस बोलता है, पर तुम्हारा तो खुद का पार्लर है, छुट्टी रोज लेने की क्या जरूरत है। तभी यहाँ पर रोशनी बोलती, बट इससे इंप्रेशन ख़राब होगा ना, जो मेरे साथ काम करते वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में तेजस, बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मैं आज तो पार्लर में हूँ, मैं तो आज तो आ नहीं पाऊँगी, बट हम कल ज़रूर सोचते हैं। तभी तेजस बोलता है, हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ। पीछे खड़ा सचिन जो था सारी बातें सुन लेता है। सचिन बोलता है, अच्छा तो तू पार्लर में है क्या रे खजूरी, कितना खजूर से झूठ बोलती है, कब तो सुधरेगी समझ में नहीं आता है। वैसे तो देखा जाए तो तेरे रग रग में झूठ फरेब भरा हुआ है, लेकिन पकड़ी गई ना। वैसे तू कौन से पार्लर में है, बता बता,
बताएगी कौन से पार्लर में, तो मुझे कुछ पार्लर दिख नहीं रहा है। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती वो ना मैं बस बताया। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती मैं तुम्हें क्यों जवाब देना ज़रूरी समझूँ, मुझे नहीं देना तुमको जवाब, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हें जो पूछना है पूछो, मुझे डर नहीं लगता। तभी सचिन बोलता ठीक है, लेकिन मुझे भी तुझसे बात नहीं करनी। तभी रोशनी बोलती लेकिन तुम जल्दी आए कैसे। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है कि एक्चुअली मेरी सवारी ने राइड कैंसिल कर दिया काकी, और जब राइड कैंसिल कर दिया तो मैं सोचा कि वहाँ पे बैठ के बढ़िया टाइम वेस्ट करने से बढ़िया घर चलो क्रिश को देखो कैसा है। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती कोई बात नहीं, यहाँ पे रोशनी थी ना वो ख्याल रख रही थी। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ये रोशनी, इस पर तो हम लोग ज़रा भी भरोसा नहीं करते, ये अगर उठ जाए तो वही बहुत है, पूछो उठती कितने बजे है और ये क्या ख्याल रखेगी क्रिश का। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है कि सचिन को जल्द से जल्द भगाना पड़ेगा, अगर ये यहाँ रहेगा तो सच में तमाशा क्रिएट कर देगा। दूसरी तरफ सचिन बोलता है कि कोई बात नहीं काकी, मैं तो बोलता हूँ मैं तुम्हारे और क्रिश के साथ फटाफट खेलता हूँ, मस्त मज़ा करेंगे हम लोग, है कि नहीं क्रिश, और क्रिश के भी पट्टियाँ वगैरह उतर जाए। वैसे भी जब तक सारी नहीं आती मेरी जिम्मेदारी हो तुम लोग, हमें ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, तुम लोग क्या खाए क्या पिए। रोशनी बोलती सचिन मैं हूँ ना, मैं ध्यान रख लूँगी। तभी यहाँ पे सचिन बोलता अच्छा खजूरी हम तुम पे भरोसा नहीं करते, अभी जैसे जैसे झूठ बोला वैसे बोल देगी तू। तभी यहाँ पे चिट्टी बोलती है कि रोशनी एक काम करो तुम आज खाना खा के जाओ ना, मैंने नॉनवेज ऑर्डर किया है तो तुम्हारे लिए अच्छा लगेगा चिकन करी। तभी यहाँ पे सारी बोलती नहीं नहीं चिट्टी, मैं तुम्हारे साथ खाती बट मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है और मुझे घर के लिए भी निकलना है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती। तभी यहाँ पे चिट्टी बोलती है कि कोई बात नहीं, आप ये पान तो खा ही सकते हो ना, और फिर हम लोग फटाफट खा लेंगे। तभी यहाँ पे सायली बोलती ठीक है, अभी मैं निकल ही रही होती कि चिट्टी खाना के लिए इतना प्यार से ऑफ़र कर देती कि सायली उसे मना नहीं कर पाती है और वह खाने के लिए रेडी हो जाती है। जहाँ पे चिट्टी सोचती है कि सायली कितनी अच्छी है, कितनी हम्बल है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी माँ बोलती है कि बेटा तुम इतने जल्दी के आ गए। तभी यहाँ पे सायली बोलती है कि क्या करोगी माँ, जब कुछ घर पे कुछ काम रहेगा तो आएगा ही ना, वैसे तो काम ही क्या करता है, जो राइट्स भेजी जाती है वो भी कंप्लीट नहीं करता। सचिन बोलता है वैसे खजूरी तो डायलॉग बाजी बड़ा अच्छा करने लगी रे, मज़ा आ गया सच में सुन के, एकदम मस्त छुरी का काम करती है और वैसे चूना लगाने का भी मस्त चूना लगाती है लोगों को, इतना अच्छा चूना लगाती थी मैंने आज तक लोगों को इस तरह से चूना लगाते नहीं देखा है, लेकिन बस किसी को धोखा दिया रहेगा ना तूने तो मैं बता नहीं सकता। तभी अच्छा क्रिस बेटा चलो मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ, आता माझी सटकली मला राग ये। तो तभी यहाँ पे रोशनी बोलती तुम क्या बच्चे के साथ कब से लगे हुए हो, क्या खेल रहे हो। तो यहाँ पे सचिन बोलता है क्यों मैं बच्चे के साथ नहीं खेल सकता, इसमें कुछ गलत है क्या। क्रिश क्या तुमको गड़बड़ लग रहा है क्या, तुम्हें मेरा खेलना पसंद नहीं आ रहा है। तभी क्रिश बोलता है नहीं नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे साथ खेल सकते हो। रोशनी दूर खड़ी सोच रही थी कि सचिन को कहीं ना कहीं से भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये ना आज मेरे बेटे को अपने साथ लिए रहेगा और ना ही वो जाएगा, ना ही मैं आई और क्रिश को यहाँ से भगा पाऊँगी। तभी सोचते कि वो कैसे ही सचिन को भगा, लेकिन अब उसके पास ऐसा लगता है मानो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा रहता है। फिर रोशनी बोलती है कि एक काम करो क्रिश तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पे रोशनी की मम्मी बोलती है कि बेटा तुम जाओ अपना काम धंधा स्टार्ट कर दो, तुम कब तक हमारे पास रहोगे, वैसे भी रोशनी बेटा है ना और कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत रहेगी तो मैं तुम्हें कॉल करके बोल दूँगी। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है वैसे अभी एक राइड आई है और ये थोड़ी दूर की राइड है इसलिए मैं जा रहा हूँ। खजूरी तू है इसलिए मुझे बार बार टेंशन आ रहा है, मुझे पीछे से कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। तभी यहाँ पे रोशनी पूछती है अपने बच्चे को क्या खाना है, वो बोलता है नूडल्स। रोशनी किचन में नूडल्स बना रही थी, तभी उसकी माँ आ जाती है, बोलती है कल्याणी तू कब तक क्रिस से झूठ बोलती रहेगी, आखिर उसको सच्चाई का पता तो चलना चाहिए ना। तभी यहाँ पे रोशनी गुस्सा हो जाती, बोलती पहले धीरे धीरे आई, तुझे कितनी बार बोला मुझे कल्याणी मत बोल, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता, मेरा नाम रोशनी हो तुझे रोशनी ही बोलना पड़ेगा। यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता। तभी उसकी माँ बोलती मैं क्या करूँ तू ही बताना। उस बच्चे की आंखों में आंसू, अभी मेरी इस उम्र में मैं उसका देखभाल कर रही हूँ, तू उसकी आई होगी तूने उसको छोड़ दिया है। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती तू बता ना आई मैं क्या करूँ, तुझे पता है हमारा भाई फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं, जिस दिन मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा हो गया ना मैं तेजस से बात करूँगी इस बारे में और वो मुझे सपोर्ट करेगा, वरना आपको पता है जिस हालत में अगर कुछ पता चलेगा ना तो काकू सायली पे कम जुल्म करती है, वो सब जुल्म वो मेरे पे करने लगेंगी। तभी उसकी आई बोलती हैं वो सब मुझे पता है, लेकिन तू भी सोचना वो बच्चा इतना छोटा सा है, मेंटल स्ट्रेस कितना है उसको, जब देखो अपनी आई के बारे में पूछता रहता है, और आज जब तुझे उसने गले लगाया आई समझ कर तो कितना शांत हो गया था। मैं चाहती हूँ बेटा तू जल्द से जल्द उसको बता दे कि तू ही उसकी आई है, उसको बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि अपनी आई को देख सकता है, नहीं तो अब तक सिर्फ टीवियों पे अखबारों में ही पढ़े थे। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती हाँ ठीक है चलेगा, मैं एक काम करती हूँ
मैं फटाफट नूडल्स बना के लेके चलती हूँ, आप क्रिश खा लो। वैसे भी मैं क्या करूँ, मेरी स्थिति कितनी ख़राब हो गई, आपको अच्छे से पता है। उस शादी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। माँ, मैं बहुत मेहनत से उठी हूँ और मुझे बहुत ऊपर उठना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे क्रिश चल के जा रहा होता है और अचानक से गिर जाता है। तभी यहाँ पे रोशनी दौड़ के जाती है और वो क्रिश को उठाती है। और फिर क्रिश जो होता है वो उठ के आ ही रहा होता है कि वह आगे गिर जाता है। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है, हाँ बेटा मैं ही तुम्हारी आई हूँ। और ऐसा कह के वो रो के क्रिश को गले लगाने। क्रिश बोलता है, काकू आप मेरी आई हो तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे बहुत टाइम गया इस चीज़ को जानने के लिए। स्कूल में लोग मुझे कितना चढ़ाते थे। तभी यहाँ पे साले बोलती है, अब कोई नहीं चढ़ाएगा बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं ही तुम्हारे आई हूँ, मैं ही तुम्हारी बाबा हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे साली जो होती है वो खाना सर्व करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शोभा बोलती है कि बहुत टेस्टी खाना था। तभी सैली बोलती थैंक यू, तो मेरा फ़र्ज़ था और मैं नहीं बनाती तो कौन बनाता। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिर हम देखते हैं कि चिट्टी सोच रही होती है कि रोशनी की अंडरस्टैंडिंग तो एकदम ज़ीरो है। सैली कितनी हम्बल, कितनी अच्छी है, यहाँ पे आके भी खाना बना रही है और मुझे परोस रही है। सच में सैली सच में बहुत अच्छी है। रोशनी को पता नहीं क्या है, हमेशा सैली से जलती रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे रोशनी जो होती है वो अपनी माँ को बोलती है, माँ तुम्हें फटाफट चिट्टी के घर पे निकलना पड़ेगा, अभी तुम ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते, मैंने बहुत ही मेहनत से सचिन को बाहर भेजा है, वो किसी भी टाइम आ जाएगा। तभी वो क्रिश को समझाती है कि बेटा ये सच किसी के सामने नहीं आना चाहिए। तभी क्रिश बोलता है, क्यों आई, सबको पता होना चाहिए तू मेरी आई है। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है, हाँ सबको पता होना चाहिए और पता हो जाएगा बेटा, मुझे कुछ दिन का टाइम दे, फिर मैं तुझे इस पिंजड़े से बाहर कर दूँगी और फिर तू हमारे साथ रहेगा और मैं तुझे गाँव भी लेके जाया करूँगी घुमाने के लिए। तभी यहाँ पे क्रिस बोलता है, सच्ची, अच्छा मामा एक प्रॉमिस करो, कल अगर मेरी टीवी की स्लाइड से उतरेगी तो मैं सबसे पहले आपको देखना चाहता हूँ, क्या मैं आपको देख पाऊँगा। तभी रोशनी बोलती है, हाँ बेटा मैं ज़रूर रहूँगी वहाँ पे। तभी उसकी आई बोलती है, बेटा तूने क्रिश को बताया, आज मैंने पहली बार उसकी होठों पे मुस्कान देखी। तभी रोशनी बोलती है, मुझे बताना पड़ा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अच्छा अब एक काम करो, आप लोग फटाफट पैकिंग करो और यहाँ से निकलो, नहीं तो साइली और सचिन किसी भी वक्त आते होंगे और अगर उन लोगों ने देख लिया तो आप लोगों का यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। तभी यहाँ पे दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रहता है, जहाँ पे वो लोग सचिन को आते देख लेते हैं और दौड़ के जाते हैं। तभी साली जाती दुपट्टा लेने के लिए अपना फटाक से, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन बोलते हैं, चल छोटे अब काकू चलो आप भी ठीक है, हम एक बार रिपोर्ट्स देख लेते हैं एंड देन फिर चलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन बोलता है, एक काम करो खजूरी तो फटाफट समोसे जो भी है नूडल्स लेके आ, ठीक है, भूख बड़ी गजब की लगी है, बहुत तेज़ की लगी है। उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं, कुछ तो करते हैं। तभी यहाँ पे सारे बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ किचन में, मैं कुछ लेके आती हूँ। तभी उसकी आई जो होती है कि ये सब जो है वो सब गलत है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे सचिन और साइली को किसी तरह रोशनी के बच्चे यानी क्रिश के बारे में पता चल जाता है, जहाँ पे क्रिश आई कहता है रोशनी को और रोशनी जो होती है वो अक्क-बक्क रह जाती है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।